माय चैनल कायाज मेकओवर। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ, ये मेरी एंगेजमेंट ब्राइड थी। इनको एक सटल सा लाइट मेकअप चाहिए था और इन्होंने मुझे, क्योंकि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो आपको पूछना है कि उनको कैसा मेकअप चाहिए। और जब भी आप मेकअप करें तो उनकी स्किन आपको ज़रूर एनालाइज करनी है कि उनकी स्किन टाइप क्या है, स्किन कैसी है, उनकी सेंसिटिव है, ऑयली है, तो आपको उसी के हिसाब से उनका स्किन प्रिपरेशन करना है। तो मैं इनका स्किन प्रिपरेशन कर चुकी थी और फिर मैंने लिया इनके आईज बेस के लिए मैंने कंसीलर लिया है फॉरएवर 52 का 001 और उसको अच्छे से लगा के ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसके ऊपर पाउडर सेटिंग किया। पाउडर सेटिंग के बाद मेरा आई बेस रेडी हो गया था। आई बेस रेडी होने के बाद फिर मैंने कार्निवल पैलेट से इनका आई मेकअप स्टार्ट कर दिया था। गाइस, जब भी आप आई मेकअप करते हैं और आपके पास कोई ब्राइड आती है या पार्टी मेकअप आता है तो आपको हमेशा क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही मेकअप करना है, क्योंकि क्लाइंट की इच्छा के अनुसार ही आप मेकअप करेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी से मेकअप करेंगे तो उनको शायद पसंद ना आए और फिर वो कंप्लेंट करें बाद में। तो इसीलिए आप उनके इच्छा के अनुसार ही मेकअप स्टार्ट करें। तो फिर मैंने डार्क ब्राउन लिया है। डार्क ब्राउन लेने के बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड करने के बाद मैंने आई बॉल पे उनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग का कलर लिया है जो कि स्काई ब्लू था। तो मैंने उसको आई बॉल पे अच्छे से प्रेस ब्रश, जो हमारे पास आईज़ के कई ब्रश होते हैं, तो एक इसमें होता है फ्लैट ब्रश जिससे हम शिमर शेड को लेते हैं, पिक करते हैं और आइज़ पे डिपॉजिट कर देते हैं। फिर मैंने लिया है ब्लेंडिंग ब्रश से, फिर मैंने कॉर्नर को थोड़ा इन्हेंस किया है, थोड़ा डार्क शेड दिया है। गाइस, कॉर्नर को हमेशा आप इन्हेंस करें, थोड़ा सा डार्क शेड डालें, जिससे क्या होता है कि हमारी आइज़ का जो कलर है बहुत अच्छे से दिखता है। तो गाइस, मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर दिया है। ब्लेंडिंग करने के बाद मैंने मेकअप स्टूडियो का ग्लू लगाया है। ग्लू लगाने के बाद मैंने ग्लिटर लगाया उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे क्लाइंट को ग्लिटर चाहिए था, इस वजह से मैंने उनको ग्लिटर दिया है। गाइस, जो भी हमें काम करना है क्लाइंट की पसंद से ही करना है। तो मैंने ग्लू लगाने के बाद उसको दूसरी आइज़ पे भी ग्लिटर को अच्छे से लगा दिया है। गाइस, जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो वो एक कुछ एक्सपेक्टेशन के साथ आता है कि हमारे यहाँ पे मेकअप अच्छा होगा। वो पहले ही बहुत सारी चीज़ें सोच के आता है क्लाइंट, तो आपको क्लाइंट भी बनाना है। ये नहीं कि क्लाइंट की पसंद से काम नहीं करना है, आपको अपनी पसंद से काम करना है। तो अब मैंने ब्रो बोन पे हाइलाइटर लगाया है। गाइज, हाइलाइटर मैंने लिया था होजो का। फिर मैंने लगाया जेल लाइनर। गाइज, मेरा मेबलिन का था और ये ब्रश जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्रायोन कंपनी का है। गाइज, बहुत अच्छा ब्रश है, आप इस ब्रश को परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने विंग लाइनर इनको नहीं दिया था क्योंकि इन्होंने बोला था कि मुझे विंग लाइनर नहीं चाहिए। तो फिर मैंने उस लाइनर को लाइन बना के उसको अच्छे से कॉर्नर पे ब्लेंड कर दिया था। फिर मैंने सेम दूसरी आइज़ पे भी यही किया। गाइज़, मुझे सटल मेकअप करना था, इसीलिए मैंने इनको विंग लाइनर नहीं दिया, मैंने स्मज वाला लाइनर दिया। मैंने आगे इनर कॉर्नर से मैंने ब्लेंड नहीं किया था, ऊपर से मैंने सिर्फ आउटर कॉर्नर को अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। गाइज़, आप देख ही सकते हैं मेरी क्लाइंट की जो स्किन है बहुत सेंसिटिव स्किन थी, इनकी सेंसिटिव स्किन थी और पिंपल्स थे। तो मैंने मेकअप स्टूडियो का ओरिएंटल शेड लिया। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इनका करेक्शन करना है वहाँ मैंने ओरिएंटल शेड को लगाया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने उसके ऊपर मीडियम बेज शेड लगाया, वो भी मेकअप स्टूडियो का ही लगाया था और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। गाइस, जो भी मीडियम बेज मैंने लिया था, इनके डार्क सर्कल हल्के हल्के थे और इनके पिंपल्स थे। उससे क्या होगा कि मैंने जो शेड लिया था ओरिएंटल, उसके ऊपर मैंने मीडियम बेज लगाया जो मेकअप स्टूडियो का ही शेड था। उससे ये हुआ कि ना मेरा जो स्किन टोन था क्लाइंट का वो मैंने बनाया था मीडियम बेज से। फिर मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया। गाइस, हमारी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर मैंने लिया गाइस फाउंडेशन मैंने इनकी स्किन टोन से एक टोन अप लिया था, थोड़ा सा फेयर लिया था, क्योंकि मैं नीचे का जो बेस था मेरा वो मैं बना चुकी थी। फिर मैंने इनका जो फाउंडेशन लिया इनका स्किन टोन से एक टोन फेयर लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट थी उनको फेयर चाहिए था। फिर मैंने लिया गाइस कंसीलर मैंने लिया है फॉरएवर 52 का और फाउंडेशन भी मैंने फॉरएवर 52 का ही लिया था। फिर
फिर मैंने इनके स्किन टोन को 2 टोन और फेयर दिया और उसको अच्छे से ब्लेंड किया, क्योंकि मेरी क्लाइंट की डिमांड थी कि उनको फेयर दिखना है अपने एंगेजमेंट पे, क्योंकि ऑलरेडी उनका कलर थोड़ा अच्छा था, फेयर ही था, लेकिन उनको और थोड़ा फेयर दिखना था, क्योंकि गाइज़ हमारे जो क्लाइंट है उनकी पसंद हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। गाइज़ अब मैं क्या कर रही हूँ, जहाँ अंडर आइज़ में इधर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आप फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हैं तो क्लाइंट को अंडर आइज़ में क्या होता है कि लाइंस बन जाती हैं। उन लाइंस को करने के लिए, छिपाने के लिए, तो सबसे पहले आपको उस जगह को ब्लेंड करना होता है गाइज़। नहीं तो अगर आप उस जगह को ब्लेंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट पाउडर लगा देंगे, तो वहाँ पे हमारी लाइंस और ज़्यादा विजिबल होकर दिखती हैं। तो अब मैं पाउडर सेटिंग कर रही हूँ गाइज़। पाउडर सेटिंग बहुत अच्छे से करनी है। इस एक पाउडर ही है जो हमारे बेस को अच्छे से सेट करता है और हमारे बेस को, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना के रखता है। क्योंकि आप पाउडर सेटिंग नहीं करेंगे, खाली फाउंडेशन लगा के छोड़ देंगे, तो हमारे जो भी हम हाथ रखेंगे तो हमारी फिंगरप्रिंट्स बन जाएंगे गाइज़। अब इसके बाद मैंने इनका कंटूर किया है। कंटूर मैंने किया है फॉरएवर 52 की पैलेट से। तो गाइज़ जब भी हम कंटूर करते हैं तो शेप, हमारे फेस की शेप्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कंटूर किया जाता है। फेस शेप भी कई तरीके की होती है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी फेस शेप का। तो अब मैंने लगाया ब्लशर गाइज़ मैंने लिया है आई मैजिक का। गाइज़ बहुत अच्छा ब्लशर है, और आप क्लाइंट को जब भी ब्लशर दें तो थोड़ा ज़्यादा ही लगाना पड़ता है पाउडर सेटिंग्स के ऊपर, क्योंकि जब हम हाइलाइटर लगाते हैं तो वो हमारा ब्लशर हमारा कम हो जाता है। इसीलिए पहले ब्लशर हमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना होता है। आप ब्लशर लगाने में डरिएगा नहीं कि ज़्यादा हो गया, लेकिन वो बाद में कम हो जाता है जब आप हाइलाइटर लगाते हैं। तो मैंने फिर अंडर आइज़ काम किया है गाइज़। अंडर आइज़ में मेरे क्लाइंट को थोड़ा डार्क शेड चाहिए था, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग ही किया, फिर उसको अच्छे से ब्लेंड किया है गाइज़। हमें ये जो मैंने अंडर आइज़ पाउडर लगाया है, और पाउडर इसलिए लगाया है ताकि मैं जो भी शेड उठाऊं और उस पर हमारी बेस पे गिरेगा तो वो वहाँ जम जाएगा। तो हम पाउडर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो भी हम शेड उठाएं, डार्क शेड, लाइट शेड, आई शेडो का कोई भी शेड उठाए, तो वो अगर हमारे स्किन पे गिरे तो वो उसको हम पाउडर से अच्छे से डस्ट आउट कर दें। इसलिए मैंने पाउडर बहुत अच्छे से लगाया गाइज़। ये पाउडर आप डरिएगा नहीं, क्योंकि पाउडर लगाने से क्या होगा कि जो भी हमारा फॉल आउट होगा वो आराम से हम डस्ट आउट कर सकते हैं। फिर मैंने इनको काजल लगाया, फिर मैंने आईब्रो, गाइज़ आईब्रो फिलर मैंने लिया है ये फॉरएवर 52 का। गाइज़ बहुत अच्छा आईब्रो फिलर है, आई मीन आईब्रो किट है, आप चाहो तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। फिर मैंने, कभी भी आप हमेशा आईब्रो करें तो ब्लैक शेड कभी ना उठाएं, हमेशा ब्राउन शेड लें, क्योंकि ब्राउन से क्या होता है कि एक नेचुरल लुक आता है। फिर मैंने लिया है गाइज़ मस्कारा मैंने मेबलिन का यूज़ कर रही हूँ। हमेशा मस्कारा आप लगाएं तो क्लाइंट को थोड़ी सी आइज़ डाउन करने के लिए बोलें, या उनको बोलें कि आइज़ बंद कर लो, और आपको अपने अंगूठे से ही लेकर उसको मस्कारे को लगाना है अच्छे से। तो गाइज़ मेरा मस्कारा लग चुका है। मस्कारा लगाने के बाद मैंने फिक्सर किया था। फिक्सर करने के बाद, फिक्सर मतलब मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया था। सेटिंग स्प्रे करने के बाद फिर मैंने लगाया गाइज़ हाइलाइटर। आप देख ही सकते हैं, हाइलाइटर ऐसे लगाना है आपको जो कि हमारा ब्लशर पूरा कवर हो जाए, क्योंकि ब्लशर हमारा जब बहुत ज़्यादा होता है और उसके ऊपर हम हाइलाइटर लगाते हैं तो वो एक लाइटर वे में चला जाता है, लाइट हो जाता है। इसीलिए ब्लशर पहले ज़्यादा लगाया जाता है, बाद में हम हाइलाइटर से उसको कम कर देते हैं। तो अब मैंने लगाया हाइलाइटर गाइज़ मैंने लिया है मैक का। गाइज़ बहुत अच्छा हाइलाइटर है, आप चाहो तो अपनी ब्राइड पे, एंगेजमेंट मेकअप पे इस हाइलाइटर को यूज़ करते हो, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है बहुत बारीक है। हमेशा जब भी आप हाइलाइटर यूज़ करें तो बारीक पार्टिकल वाला ही आप हाइलाइटर लें। चंकी वाला आप हाइलाइटर लेते तो वो अलग से ही बहुत ज़्यादा विजिबल होता है। तो मैंने नोज़ पे डायरेक्ट पूरी एक लाइन नहीं बनानी, नोज़ टिप पे लगाना है, और आईब्रोज की नोज़ के ऊपर थोड़ा सा लगाना है, और फोरहेड पे हल्का हल्का सा, आपको पूरा फोरहेड पे नहीं लगाना, थोड़ा लगाना है। गाइज़ अब मैंने बहुत अच्छे से एप्लीकेशन कर दिया हाइलाइटर का। अब देखिए हम, मेरा बेस बिल्कुल एकदम रेडी है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने इनका लिप शेड लगाया। गाइज़ लिप शेड भी मैंने पिंक सा लिया था, थोड़ा सा लाइट शेड है। गाइज़ ये जो लिप शेड है मेबलिन कंपनी का है, मेबलिन का मैंने लिप शेड लगाया था इनको।
आप जब भी क्लाइंट को लिपस्टिक दें तो उनको हमेशा कंपनी की ही लिपस्टिक लगाएं। तो लिपस्टिक लगाने के बाद गाइज़ मैंने इनका जो लिप्स की जो शेप थी इनको वही शेप दी, कोई भी एक्स्ट्रा मैंने शेप नहीं दी थी। लिप्स जैसे थे इनके मैंने वैसे ही रखे, ना ही ब्रॉड किए ना ही पतले किए, क्योंकि मेरी क्लाइंट को उन्होंने मुझसे बोला कि उनको उनकी ही शेप के लिप्स चाहिए, उनको ब्रॉड लिप्स नहीं चाहिए। क्योंकि कई लोग कई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे होते हैं वो लिप्स को थोड़ा ब्रॉड करके लगाते हैं लिपस्टिक। और आप देख ही सकते हैं मैंने किस तरीके से लिप शेड लगा रही हूँ। पहले मैंने क्या किया था, थोड़ा सा फिल कर लिया था लिपस्टिक को, फिर उसको आउटलाइन कर रही हूँ। गाइस आउटलाइन भी मेरे को हमें जब भी हम लिपस्टिक लगाएंगे तो आउटलाइन एकदम बाहर करके ना लगाएं। इससे क्या होगी कि हमारी लिपस्टिक है वो अच्छे से, नहीं तो फैल जाएगी तो फिर वहाँ पर आपको कंसीलर या फाउंडेशन लगा के उसको ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी लिपस्टिक लगाएं तो बहुत ध्यान से लगाएं, क्योंकि लिपस्टिक अगर फैल जाती है तो उसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने लिपस्टिक बहुत अच्छे से और ध्यान से लगाई थी। अब ये देखिए मेरी क्लाइंट का हेयर स्टाइल बन रहा है। आपको मेकअप कैसा लग रहा है? नेचुरल मेकअप उन्होंने मांगा था, बिल्कुल विदाउट, मैंने कोई फ़िल्टर वगैरह यूज़ नहीं किया है गाइज़। इसमें बिल्कुल नेचुरल वीडियो है, फ़ोन से ही बनाई हुई वीडियो है, तो देख सकते हैं। फिर मैंने इनका हेयर स्टाइल दिया, हेयर स्टाइल मैंने बनाया इनका। ये है इनका फाइनल लुक। देखिए आपको मेरी एंगेजमेंट ब्राइड कैसी लग रही है, इनका मेकअप कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको मेरा मेकअप कैसा लगा और मेरी क्लाइंट कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी लग रही थी, इनको बहुत पसंद आया था। और इनको हेयर स्टाइल मेकअप ऑल ओवर फुल इनको बहुत पसंद आया था।